राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं सोनल दैया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने प्रत्याशियों का ऐलान जब से कराया गया है, लगातार हम देखने लग रहे हैं कि भाई एक घमासान की जो स्थिति है वो देखने में मिल रही है। कई सीटें ऐसी हैं जो चर्चा का विषय बन रही हैं, क्योंकि उन सीटों पे दावेदार एक नहीं बल्कि दो दो थे, किते किते तो तीन तीन भी थे। तो अब ये जो अंदर खाने गुटबाजी है वो सीधे तौर पे बाहर भी दिखना शुरू हो गई है। भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट का हम जिक्र करेंगे, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट जो है वो लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है और कांग्रेस आला कमान के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा में एक बेचैनी का विषय भी बन रही है। क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी को उम्मीदवार बनाना चाह रही थी। लगातार उनकी तरफ से कोशिशें हो रही थी, दिल्ली में हो रही काफी समय तक, और उनकी तरफ से कोशिश थी कि उनकी बेटी को टिकट मिले, लेकिन श्रुति चौधरी की टिकट कट गई थी। और उसके बाद जो उनकी तकलीफ थी, दर्द थी, वो सामने आया उनकी रिएक्शंस के जरिए भी, और जो उनकी तरफ से बातें कही गई उनमें साफ तौर पे वो दर्द जो था वो महसूस करा जा सके था। लेकिन अभी फिलहाल जो है सिचुएशन ये है कि भाई रावदान सिंह भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कल हमने देखा वो किरण चौधरी का जो गढ़ है वहां पे प्रचार प्रसार के लिए गई, लेकिन सेम टाइम पे किरण चौधरी वहां गई जहां पे रावदान सिंह का प्रभाव बहुत ज्यादा था। तो वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की अपनी बैठक ली, वहां पे उन्होंने बातचीत करी, मंथन करा। तो अब ये जो एक द्वंद्व जो है वो एक साफ तौर पे नजर आने लग रहा है, क्योंकि किरण चौधरी अंदर खाने हालांकि ये कह रही हैं कि वो अंदर खाने क्या बल्कि बाहर भी उनके रिएक्शंस जो आ रहे हैं कि भाई पार्टी का जो फैसला है वो सराखों पे है, वो रावदान सिंह के लिए प्रचार प्रसार करेंगी। लेकिन एक जो उनका बयान है उससे कहीं ना कहीं चर्चा और जोर पकड़ गई है, क्योंकि रावदान सिंह पिछले चुनाव में रावदान सिंह हुड्डा खेमे से हैं और उन्होंने श्रुति चौधरी की कोई बहुत ज्यादा मदद करी नहीं थी। तो उन्होंने कही है कि भाई किरण चौधरी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसमें कहा है उन्होंने कि भाई जो जितनी मदद मेरी करी थी या जितना मेरे लिए प्रचार करा था मैं उससे बढ़ के करूंगी। तो उसको एक तंज के तौर पे भी लोग देख रहे हैं। तो अब सीधे तौर पे आप देख सकते हो भाई कि किरण चौधरी जो है उनकी नाराजगी तो दिखने लग रही है। क्या रावदान सिंह को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या उस सीट से किस प्रत्याशी की ज्यादा मजबूती दिखाई देगी, किसका प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा? क्योंकि वो इलाका जो है वो बंसीलाल परिवार का गढ़ तो माना जा है, वहां पे बंसीलाल परिवार का अपना एक इम्पैक्ट तो है, और लगातार जो है श्रुति चौधरी वहां से सक्रिय भी थी, वो चाह भी रही थी कि उनको टिकट वहां से मिले, लेकिन टिकट रावदान सिंह को दे दी गई और उसके बाद जो है वो तकलीफ शामियान लग रही है। अब देखना ये होगा कि जो एक कोशिश करी जाने लग रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि सारी चीजें साधी जा सके, लेकिन वो सदती हुई अब दिखण नहीं लग रही हैं, क्योंकि जो बयान आ रहे हैं, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सके है कि नेताओं की जो नाराजगी है वो कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ सके है। क्योंकि रावदान सिंह के लिए क्या किरण चौधरी उतना दम लगाएंगी या वोट की अपील करेंगी, प्रचार प्रसार करेंगी? हालांकि रावदान सिंह की तरफ से कही गई है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं जाऊंगा किरण चौधरी से मिलने के लिए और उनसे मदद मांगूंगा, उनको कहूंगा कि वो मेरे लिए प्रचार प्रसार करें। लेकिन क्या उस मन से किरण चौधरी उस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी? क्या कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उस सीट पे? ये तो फिलहाल नतीजे बताओगे। लेकिन वहां पे जो एक लड़ाई है अंदर खाने, जिस गुटबाजी के लिए कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा तंज कांग्रेस पार्टी पर कसे भी जाते हैं, वो सीधे तौर पे साफ तौर पे रावदान सिंह और किरण चौधरी के बीच में दिखण भी लग रही है। और इसकी वजह से जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं, कांग्रेस आला कमान है, उसमें कहीं ना कहीं एक बेचैनी का माहौल है।